और नीचे जितने आप मेहराबदार गेट देख रहे हैं, इसी के नीचे सब हम अपने अर्जी लगाते हैं। और फिर आप लोगों को वो जगह दिखाता हूँ जहाँ पे जिनों का कोट कहते हैं कि लगता है। गाइस गुड मॉर्निंग। और आज मैं आप लोगों को लेके आया हूँ एक इंटरेस्टिंग फोर्ट में, जिसे कहा जाता है जिनों का फोर्ट। जी आप सही सुन रहे हैं, और काफ़ी सारे आर्टिकल्स भी है, और ये दिल्ली में ही है। और इसे एक्चुअल में इसका नाम फ़िरोज़ शाह फोर्ट है, और इसे फ़िरोज़ शाह तुगलक ने बनवाया था। और बाकी चलते चलते इसका सारा हिस्ट्री मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप भी देखिएगा। और जिनों की क्या स्टोरी है वो भी मैं आप लोगों को आगे आगे जैसा दिखाऊंगा, तो उसमें भी बताता चलूँगा आप लोगों को। दोस्तों ये फ़िरोज़ शाह फोर्ट फ़िरोज़ शाह तुगलक ने बनवाया था, और ये दिल्ली में ही है। और ये कुछ हद तक आप बोलेंगे कि ये जो, अगर मैं एरिया समझाऊँ तो ये जो दिल्ली का पुराना किला है उसी के आसपास का है, और काफ़ी फेमस है। और इसको फ़िरोज़ शाह तुगलक ने 1354 में बनवाया था। और वो चाहते थे कि दिल्ली में, उस समय तो छोटे छोटे दिल्ली नहीं था, कोई जहाँपना सिटी था, कहीं तुगलकाबाद फोर्ट था, तो उस हिसाब से इसे फैज़ाबाद का नाम देना चाहते थे फ़िरोज़ शाह तुगलक। तो इधर कुछ इसके बारे में लिखा भी हुआ है, आप पढ़ भी सकते हैं। और ये इसमें डेट पड़ा हुआ है, और इसमें 2-3 चीज़ें हैं इंटरेस्टिंग, जैसे जैसे मैं दिखाता चलूँगा आप लोगों को बताऊँगा। अभी तो इसमें सिर्फ खंडर रुइंस ही बची हुई है, क्योंकि आपको लोगों को पता ही है काफ़ी यहाँ पे दिल्ली में आक्रमण काफ़ी हुए हैं। काफ़ी बार दिल्ली बनी है और टूटी है, फिर बनी है, फिर टूटी है। तो अभी तो इसमें 2-3 चीज़ें ही हैं दिखाने के लिए। इसमें एक स्टेप वेल है, एक मस्जिद है, और एक यहाँ पे अशोका पिलर भी है, जिसको मेरठ से फ़िरोज़ शाह तुगलक लेके आए थे। असल में फ़िरोज़ शाह तुगलक अपने रेन में, जो उनका शासन चला था, उसमें 2 पिलर उठा के लाए थे। एक मेरठ से उठा के लाए थे, और एक लेके आए थे अम्बाला के पास ही यमुनानगर है। तो लोग यमुनानगर को शायद कम लोग जानते होंगे, पर अम्बाला सब जानते हैं, इसलिए मैंने अम्बाला यूज़ किया। असल में ये यमुनानगर से अशोका पिलर 2 उठा के लाए थे। एक तो इसी में ही है, मैं आपको दिखाऊंगा। और दूसरा जो पिलर फ़िरोज़ शाह ने जो स्थापित किया था, वो रखा हुआ है बारा हिंदू राव हॉस्पिटल है। ओल्ड तो नहीं बोलूँगा, जो नॉर्थ कैंपस है दिल्ली का, वहाँ पे बारा हिंदू राव हॉस्पिटल पड़ता है। तो वहाँ पे एक इनका जो अशोक पिलर है वो वहाँ पे स्थापित है, क्योंकि वहाँ पे एक शिकारगाह जो फ़िरोज़ जो हंटिंग लॉज एक टाइप का बनाया था, तो उसी के पास फ़िरोज़ शाह तुगलक ने एक अशोका पिलर को वहाँ पे स्थापित है। तो मेरे एक वीडियो में कहीं पे, मैं असल में वहाँ पे शूट करने के लिए गया था, मेरे वीडियो में है वो, इस वाले में तो नहीं पर किसी एक वीडियो में है। मैं शूट करने गया था, जो एक हॉन्टेड टावर है, तो उसी के पास, मुझे भी नहीं पता था, मैंने एकदम से गाड़ी मैंने बारा हिंदू राव हॉस्पिटल में पार्क करी थी, तो तब मुझे पता चला था कि एक अशोका पिलर इधर भी है। तो इसलिए, क्योंकि मैं घूमता फिरता रहता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ, तो मुझे थोड़ा सा रिलेट कर पाता हूँ आजकल एक दूसरे के स्टोरी। तो मैं गया था वहाँ पे, मेरे है एक वीडियो में, अगर आप सर्च करेंगे तो एक अशोका पिलर वहाँ का मैंने दिखाया हुआ है। तो ये कुछ रुइंस है यहाँ पे,
ज़्यादा चीज़ तो नहीं है, मैं भी ले चलूँगा जहाँ पे मस्जिद वगैरह है यहाँ पे, और जहाँ पे जिनों की, उसी मस्जिद से ही रिलेटेड है जिनों की स्टोरी भी आप काफ़ी फेमस है। इसको फिरोज शाह कोटला कम बोलते हैं। कोटला मीन्स जो एक छोटा सा फोर्ट्रेस होता है, उसको कोटला भी कहते हैं, गढ़ जिसे कहते हैं। तो इसको एक छोटा सा गढ़, किला भी कहते हैं। तो ज़्यादा कुछ तो है नहीं यहाँ पे, कुछ खंडर नुमा चीज़ ही बची हुई है। आप अगर नेट में सर्च करेंगे तो जिनों के लिए काफ़ी स्टोरीज़ है यहाँ पे। तो यहाँ पे थर्सडे को बहुत बड़ा प्रेयर होता है। तो कभी अगर आप यहाँ पे आए, अगर घूमने आ रहे हैं, तो थर्सडे को और फ्राइडे को अवॉइड करें, क्योंकि हाँ, और अगर आप प्रे करने आ रहे हैं तो थर्सडे को और फ्राइडे को ही इधर कहते हैं कि जो प्रे है वो सुनी जाती है। कहते हैं कि थर्सडे को जिन्हें आती हैं यहाँ पे, और लोग अपने मन्नतें मांग के जाते हैं, कोई अपनी मन्नतें चिट्ठियों में लिख के जाते हैं। तो ये चीज़ ऐसी ही है। तो मान्यताएं लोगों का है यहाँ पे, तो लोग थर्सडे को आते हैं। मैं दिखाऊंगा वो जगह आप लोगों को। तो थर्सडे को अपनी चिट्ठियाँ वगैरह सब दे के जाते हैं, अर्ज़ी दे के जाते हैं, एक तरीके से आप कह सकते हैं। तो लोग फिर यहाँ पे जब उनकी मन्नतें पूरी होती है, कंप्लीट होती है, या उनकी कह सकते हैं कि जो अर्ज़ियाँ सुनी जाती है, तो जब पूरा हो जाता है यहाँ पे, तो लोग खाना वाना खिलाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक स्टेप, वो है स्टेप वेल, और वो वहाँ पे है मस्जिद और अशोका पिलर। तो अभी चलते हैं वहाँ पे, आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे जो फोर्ट्रेस का जो हिसाब किताब बचा हुआ है वो दिखाता चलूँ। काफ़ी वेल मेंटेन्ड है। इजीली जो शाम को लोग घूमने फिरने के लिए फैमिली के साथ आते हैं। मैं तो सुबह सुबह आया हूँ ताकि वेदर और मौसम अच्छा है। वैसे भी विंटर्स आ ही चुकी हैं, दस्तक दे रही है यहाँ पे दिल्ली में, मौसम बहुत बढ़िया है। पहले आपको स्टेप वेल दिखा दूँ, फिर चलेंगे मस्जिद और अशोका पिलर देखने के लिए। दोस्तों ये रहा मेरे पीछे जो स्टेप वेल है। तो स्टेप वेल दिखाने से पहले मैंने सोचा आपको बता दूं कि कई लोगों को तुगलक डायनेस्टी के बारे में पता नहीं है। तो ये तुगलक डायनेस्टी की जो शुरुआत थी वो 1320 में गयासुद्दीन तुगलक ने करा था। फिर उनके बाद मोहम्मद बिन तुगलक आए थे, और उसके बाद फ़िरोज़ शाह तुगलक आए थे। तो जो लास्ट पावरफुल जो तुगलक वंश के जो राजा कह सकते हैं, जो सुल्तान दिल्ली के कह सकते हैं, वो फ़िरोज़ शाह तुगलक ही थे। उसके बाद 1398 में तैमूर आ गए थे। फिर तो तैमूर आपको पता ही है, पूरा दिल्ली की कह सकते हैं पूरा तहस नहस कर दिया था, दिल्ली का पूरा बैंड बजा दिया था, अगर मैं आज के लैंग्वेज में बोलूँ तो। अब ऐसा भी नहीं था कि वो तैमूर मुस्लिम और ये मुस्लिम, तो मुस्लिम भाई भाई हो गए, ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि जो आक्रमण जिनको करना है, जिनको लूटना है, वो तो लूट के ही जाएंगे। और आपको पता ही है, मेरे एक वीडियो में मैंने तैमूर का एक ईदगाह दिखाई थी जहाँ पे उन्होंने 1 लाख लोगों का सर काटा था। तो वही मेरे एक वीडियो में कवर है तैमूर के ऊपर, आप जाके देख सकते हैं वो ईदगाह जहाँ पे बनी हुई है। और बाकायदा वहाँ पे उस वक्त का ही एक स्लैब उर्दू में लिखा हुआ है। मैं तो मतलब उर्दू में तो यही लिखा हुआ है कि वहाँ पे तैमूर ने 1398 में 1 लाख लोगों का सर काटा था उस जगह पे। तो आप वीडियो में देख सकते हैं, मेरे तैमूर के ऊपर ही है वो एक छोटा सा वीडियो। और इसी मस्जिद में भी तैमूर आया था। और इस यहाँ पे कहते हैं वो मस्जिद इतनी खूबसूरत थी कि तैमूर ने एग्जैक्ट रेप्लिका इसी मस्जिद का अपने सब वापस समरकंद में जाके उसका रेप्लिका बनाया था। और यहाँ पे भी उसने नमाज़ पढ़ी थी इसी मस्जिद में। यही इतिहास में लिखा हुआ है, आप भी जाके पढ़ सकते हैं। अब तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है कि मैं घूमता हूँ तो देखता हूँ, रिलेट करता हूँ उन चीज़ों को एक दूसरे के किलों में जब मैं जाता हूँ। तो चलिए मैं अब आपको स्टेप वेल दिखा देता हूँ।
तो गाइस ये है दोस्तों, ये है स्टेप वेल। यहाँ पे अंदर जाना मना है क्योंकि ये सब आप देख रहे हैं लोहे के बैरिकेड्स वगैरह लगा दिए। शायद यहाँ पे अंदर जाके लोग बैठ के गंदगी मचाते थे। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि आज भी इसमें पानी वगैरह है और पानी को ख़राब ना किया जाए, तो इस वजह से यहाँ पे ताला वाला लगा दिया। ये आप देख रहे हैं बैरिकेटिंग की हुई है। ये नीचे जाने का रास्ता वगैरह था एक टाइम पे, और इसमें आज भी पानी है। ये चारों तरफ से बैरिकेटिंग की हुई है। आज भी यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से है। अब देख रहे हैं पानी के पाइप्स वगैरह है, तो इसका मतलब पानी आज भी है इसके अंदर। यही एक स्टेप वेल है। अब चले अंदर, अशोका पिलर के पास मैं ले चलता हूँ, देखता हूँ अशोका पिलर के पास जाया जा सकता है कि नहीं। सीढ़ी वीढ़ी होनी चाहिए, देखते हैं। तो काफ़ी आप एक व्यू देखिए, ये अशोका पिलर है और अशोका पिलर के साथ में ही मस्जिद है वो वाली जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। और इसी मस्जिद के पास ही जिनों की कहते हैं कि कोर्ट लगती है। मैं वो जगह बताऊंगा जहाँ पे सब अपनी अर्जी लगाने आते हैं थर्सडे को। सब आसपास ये तीन चीज़ ही है। ये आपका स्टेप वेल हो गया, ये अशोका पिलर हो गया, और एक ये मस्जिद है। यहाँ पे ये तीन चीज़ ही देखने के लिए सब आते हैं। बाकी तो पूरा फोर्ट्रेस जो है वेल मेंटेन्ड है, पार्क वगैरह है, आप देख सकते हैं। ये हमारा फ्लैग है और कुछ इस तरीके से ये बीच में से ऐसा कुछ दिखता है। चलिए चलते हैं आगे। दोस्तों ये कुछ इसके बारे में लिखा हुआ है, अशोका पिलर के बारे में। इसके डायमेंशंस वगैरह आप पढ़ सकते हैं। देख सकते हैं, मेरे ख्याल से इसमें लिखा होना चाहिए ये कहाँ से लेके आए थे। पर मुझे पता है इसका इतिहास है। 2 पिलर लेके आए थे, अशोका पिलर लेके आए थे। एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे। हम अगर इसमें लिखा नहीं हो पर मुझे पता है इसके बारे में। ये रखा ना, हाँ ये रहा, हिंदूरा हॉस्पिटल के पास एक रखा हुआ है। ये रखा, अगर आप देखेंगे ये जो लिखा हुआ है, एक वहाँ पे एक यहाँ पे। ये रखा ना, ये मेरठ से लेके आए थे। और अम्बाला वाला चलो अब लिखा होगा शायद। चले अब देखते हैं, अंदर जाया जा सकता है तो चलेंगे, नहीं तो बाहर से ही आप देखिए इसको। गार्ड बैठे थे, गार्ड ने बताया ये कोरोना के बाद जो बंद हुआ तो खुला ही नहीं। स्ट्रेंज, वैसे जा सकता था, उतना कोई ऐसा नहीं है मारा मारी है, पर चलो रूल तो रूल है, सबके लिए ही रूल है। अब मैं यहाँ से तो देख पा रहा हूँ कि इस पिलर में कुछ लिखा हुआ है। अब वही है, ब्रह्मलिपि में लिखा हुआ है। आप लोगों को पता ही है, डेट इतने पुराने में उस समय ब्रह्मलिपि चलती थी। अब चले एक मस्जिद का आपको टूर दे देता हूँ और फिर आप लोगों को वो जगह दिखाता हूँ जहाँ पे जिनों का कोट कहते हैं कि लगता है। ये कुछ मस्जिद के बारे में लिखा हुआ है। चलिए चलते हैं। हाँ मस्जिद है, हाँ यहाँ कोने में है, पता है। हाँ यहाँ पे बोर्ड है, लिखा हुआ है। हाँ पता है मेरे को, मैं तो दूसरी बार आ रहा हूँ आंटी। तो यहाँ पे जूते अपन ने उतार दिए। ये कुछ इस तरीके से मस्जिद है।
आज भी इसमें नमाज़ पढ़ी जाती है। वैसे तो ASI के अंडर में है, पर कोई यहाँ पे नमाज अदा की जाती है। ये कुछ इस तरीके से मस्जिद है। ये आप देखिए उस वक्त का कितना खूबसूरत रहा होगा। मैं एज्यूम मतलब कि अभी तो खंडर हो चुका है, मैं कहूँगा सब टूट फूट गई है, पर सोचिए कितना खूबसूरत रहा होगा अपने टाइम पे जो तैमूर ने इसका रेप्लिका इस मस्जिद का बनाया समरकंद में वापस जाके। चलिए, ये इतिहास है दोस्तों। यहाँ से अब निकल रहे हैं और अब देखें यहाँ से उतरेंगे और नीचे जितने आप मेहराबदार गेट देख रहे हैं, इसी के नीचे सब हम अपने अर्जी लगाते हैं। अब अंदर कमरे बने हुए हैं। पहले तो ये किसी और चीज़ में यूज़ होते होंगे अब, पर अब यहाँ पे प्रेयर्स वगैरह जो अपनी अर्जी लगाने आते हैं, जो अपने मन्नत मांगते हैं, आप देखेंगे नीचे सब कमरे बने हुए हैं। और यहाँ पे देखिए सब पूजा वगैरह अगरबत्ती पड़ी हुई है और इत्र की बहुत अच्छी खुशबू आती है इसके अंदर से। तो ये जितने भी गेट हैं आप देखेंगे, ये देखिए सब इत्र वगैरह छोड़ के गए, सब अपनी मन्नतें यहीं मांगते हैं और पूरी भी होती है। आप अगर देखेंगे ये कुछ इस तरीके से है दोस्तों अंदर का लुक। बहुत ही सुंदर कहते हैं ना, खुशबू अंदर से आ रही है। तो जाहिर है इत्र वगैरह की खुशबू है। देखिए लोग अभी अभी कोई धूप लगा के भी गया है। तो ये कुछ है इस तरीके से। एक व्यू, बहुत खूबसूरत सा व्यू, अपने टाइम पे काफ़ी अच्छा बना था, मुझे एज्यूम करता हूँ। चले दोस्तों, बस इतना छोटा सा ही एक टूर देना था आप लोगों को। दोस्तों एक इंटरेस्टिंग चीज़, क्योंकि मैं काफ़ी इधर उधर फोर्ट्स में गया, तो एक चीज़ आपको बताऊं कि जो फ़िरोज़ शाह तुगलक की जो कहते हैं ना कि जो टूम बना हुआ है, जो मकबरा बना हुआ है, वो इंटरेस्टिंग है कि वो अलाउद्दीन खिलजी का जो किला था उसके अंदर है। तो ये आपका जो हौस खास किला है, हौस खास फोर्ट है, उसके अंदर फ़िरोज़ शाह तुगलक का मकबरा बना हुआ है। और तैमूर जब आया था तो वहाँ पे भी विज़िट किया था। अगर आप इसके ऊपर वीडियो बनी हुई है मेरे ख्याल से, एक दो ज़्यादा पुराना नहीं है, 1-2 महीना पुराना ही मैंने हौस खास का जो फोर्ट था उसको जब कवर किया था, तो उसमें मैंने डिटेल सारी दी हुई है। तो आप जाके वहाँ पे भी अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप वहाँ पे भी जाके उस फोर्ट के बारे में पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं मैंने वहाँ पे क्या कवर किया था। को बस इतना छोटा सा ही था ये फोर्ट्रेस दोस्तों। और चले एक मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में, नई जगह पे। चलो तब तक वेट कीजिए एक नए वीडियो का, मैं यही बोलूँगा। और सब्सक्राइब कीजिए पसंद आए तो ब्लॉग को। एक मेरे ख्याल से एक छोटा सा इंटरेस्टिंग सा स्ट्रक्चर दिखा मेरे को। मेरे ख्याल से शायद वो मदरसा होना चाहिए, क्योंकि मस्जिद के साथ ही में था, पर उसका एंट्रेंस उधर से था नहीं, रास्ता कुछ था नहीं, तो इधर से है वो रास्ता शायद। तो वहाँ पे भी चलते हैं। कहाँ से है रास्ता, फ्रंट से दिखाता हूँ। इस तरफ गए नहीं। नहीं जाना सरकार नहीं, इस तरफ ही जा रहा था। नहीं इधर जाना ही नहीं। अच्छा
कुछ तो लिखा नहीं, वैसे पूछ रहा हूँ, कुछ तो लिखा हुआ नहीं है कहीं पर। अच्छा, इधर जा सकते हैं इस तरफ? एक फ़ोटो लेना है बस, यहीं से फ़ोटो लेना है बस, एक अंदर नहीं जा रहे, यहीं से एक फ़ोटो लेना है बस यहीं पे हूँ, यहीं पे। तो जैसा इंस्ट्रक्शन दे रहे, अंदर जाना नहीं है तो चले। तो हो सकता है पुराना स्ट्रक्चर है तो कहीं टूट फूट हो, मना कर रहे थे जाने के लिए। ये कुछ मदरसे का हिसाब किताब लग रहा है, या कुछ भी हो सकता है क्योंकि उस तरफ तो जाने नहीं दिया। तो ऐसा है कुछ। तो चले दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को ये छोटा सा जो एफ़र्ट है, जो मेरा प्रयास है, जो अच्छा लगा होगा। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, और पसंद आए तो लाइक करेंगे। और इसी उम्मीद से अब इस ब्लॉग को ख़त्म कर रहा हूँ, और मिलते हैं एक नए ब्लॉग में एक नई जगह पे।